नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ 3 दिसंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस राज्य में वाराणसी शहर में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शुरू हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के दो प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्रों काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत आयोजित किया जाता है, जहां कला, साहित्य, शैक्षणिक आदान प्रदान और हस्तकलाओं का प्रदर्शन होता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें काशी और तमिलनाडु दोनों ही ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता के महान केंद्र रहे हैं और यह संगमम दोनों क्षेत्रों की साझा विरासत और सांस्कृतिक एकता को उजागर करता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में तमिलनाडु से आए छात्र, विद्वान और कारीगर भाग लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। ये पीछे आप बैकग्राउंड में ये इमेज देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान दितवा के गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ने के बावजूद अगले 24 घंटों के लिए किन 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। तो चक्रवाती तूफान दितवा का गहरा दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ गया था, लेकिन इसके बावजूद तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के 4 प्रमुख तटीय जिलों जिसमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रेड अलर्ट का अर्थ होता है कि प्रशासन को अत्यधिक खराब मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सलाह देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये सभी जिलों बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मौसमी तूफानों से अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन इंटरनेशनल डे ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गुलामी के सभी रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम और जबरन विवाह को खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाना था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह दिन विशेष रूप से आधुनिक दास्ता के शिकार लोगों के बारे में बात करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दास्ता के खिलाफ लड़े गए संघर्षों और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है जिन्होंने मानव सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में सुधार और विकास की गति तेज करने के लिए किस वैश्विक सूचकांक पहल यानी ग्लोबल इंडेक्स इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक सामाजिक सुरक्षा सूचकांक। इसकी डिटेल देखते हैं। तो भारत सरकार ने सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक पहल शुरू की है ताकि देश में किए जा रहे सुधारों और विकास कार्यों की प्रगति को गति दी जा सके और उनका प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पहल का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत के प्रदर्शन को वैश्विक मानकों के अनुरूप मापना है, जिससे देश के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विकास यात्रा की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने और सकारात्मक वैश्विक छवि बनाने में मदद करेगी। अगला पॉइंट है, यह सरकारी योजनाओं और नीतियों को
डेटा आधारित यानी डेटा ड्रिवन तरीके से लागू और उनकी समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक मजबूत ढांचा यानी फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क जो बोर्ड है ना, जिसे CBIC भी कहते हैं, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है CBIC देश में वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित नीतियों के प्रशासन और संग्रह के लिए जिम्मेदार है। CBIC अध्यक्ष का पद इन सभी अप्रत्यक्ष करों के चारू प्रशासन और कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब देश में कर कानूनों के सरलीकरण और अनुपालन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये CBIC जो संस्था है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसका ये लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि में यह आयोजित किया जाएगा। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन 29 और 30 जनवरी 2026 को केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया जाना है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना और खाद, दवा, सौंदर्य प्रसाधन तथा बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में इसके व्यापक उपयोग पर चर्चा करना भी है। भारत में समुद्री शैवाल उत्पादन की अपार क्षमता है, जिसे बढ़ाकर मछुआरों और तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार किया जा सकता है। यह शिखर सम्मेलन समुद्री जैव संसाधनों के स्थायी उपयोग और नीली अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसकी और डिटेल में देखते हैं तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल जो एक्सपो है, उसका आयोजन जो तिथि है वो 29 और 30 जनवरी 2026 है। और इसके आयोजन करता है ना वो 3 संस्थाएं हैं। इसमें एक है भारतीय वाणिज्य मंडल, जिसे ICC बोलते हैं, और दूसरी है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसे CMFRI भी कहते हैं। और अगली संस्था है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जिसे CSIR और CSMCRI भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना है और तटीय आजीविका को सुदृढ़ करना है और ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये हैं प्रवीण कुमार। इन्हें BSF के महानिदेशक यानी DG का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज सौंपा गया है, जो भारत के प्रमुख सीमा सुरक्षा बलों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो BSF की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा करना और सीमा पार अपराधों को रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट, अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि वह अपनी मूल जिम्मेदारियों के साथ साथ BSF प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे जब तक कि इस पद पर किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट है कि DG BSF बल के सभी परिचालन और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 देशों ने नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक 90 दिवसीय वीजा मुक्त यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब और रूस। सऊदी अरब और रूस ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक 90 दिवसीय वीजा मुक्त यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस समझौते के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के 1 साल के भीतर कुल 90 दिनों तक एक दूसरे के देश में यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापारिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह कदम तेल उत्पादक देशों के बीच बढ़ते भू राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को दर्शाता है, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में उनके गहरे तालमेल को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 यानी 176 किलोमीटर लंबी सऊदी अरब की रियाद मेट्रो ने किस विशिष्ट श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस यानी स्वचालित मेट्रो नेटवर्क। डिटेल देखते हैं तो रियाद मेट्रो को दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस यानी स्वचालित मेट्रो नेटवर्क के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। यह उपलब्धि रियाद को एक आधुनिक और भविष्य उन्मुख शहरी परिवहन प्रणाली प्रदान करने की सऊदी अरब की महत्वाकांक्षी योजना को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइवरलेस तकनीक मेट्रो संचालन की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है, साथ ही यात्रा के दौरान त्रुटियों की संभावना को कम करती है। अगला पॉइंट है यह मेट्रो नेटवर्क सऊदी विजन 2030 के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश की राजधानी को विश्व स्तरीय महानगर में बदलना है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।